और आज मेरे को उसका मैसेज क्या आया है कि पुनीत भाई मैं तो तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, मुझे जो चिट्ठी दी गई थी मुझे उसमें ये बताया गया था कि भाई तुम्हें ये चीज बोलना है जब पुनीत सुपरस्टार आएगा, और उसने मुझे ये बोला कि भाई तुम अपने मेरे लिए वीडियो डालो कि MC स्टैन ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो पब्लिक है वो MC स्टैन की वीडियो में जाके गंदी गंदी गालियां लिख रही है, माँ की और बहन की गालियां लिख रही है, तुम वीडियो खोल के पढ़ के देखो। हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिग बॉस का कंटेस्टेंट बनने के लिए आपको शैम्पू पीना पड़ेगा, खून करना पड़ेगा या फिर अपनी डर्टी पिक्चर शूट करनी पड़ेगी? लेकिन बिग बॉस OTT के किस कंटेस्टेंट ने ऐसा किया है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इसके अलावा क्या आपको पता है कि मियां खलीफा भी बॉलीवुड में एंट्री के लिए बिग बॉस से शुरुआत कर सकती हैं? तो अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि सलमान भाई अपना प्रॉमिस कैसे पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नंबर 1, पुनीत सुपरस्टार। दोस्तों, पुनीत के बिग बॉस से जाने के बाद ट्विटर पर पुनीत सुपरस्टार ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद सोशल मीडिया पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है कि ऐसा बताया जा रहा है कि पुनीत बिग बॉस में वापसी कर सकते हैं। बिग बॉस के हिसाब से तो पुनीत को निकालने का कारण पुनीत का एटीट्यूड था, क्योंकि बाहर आने पर भी पुनीत ने MC स्टैन को भी बुरा भला कहा था। लेकिन वीडियोस के अलावा असल जिंदगी में पुनीत बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, बल्कि वो एकदम कॉमन लाइफ जीते हैं और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो गरीबों में बांट देते हैं। पुनीत ने कहा था कि वो बिग बॉस में आकर खुश हैं। बिग बॉस में उन्होंने शैम्पू पीकर और लोगों को बाथरूम में लॉक करने की स्ट्रेटेजी भी बनाई थी। नंबर 2, जैड हडीड, जिया शंकर, मनीषा रानी। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हर बिग बॉस के सीजन में लव ट्रायंगल तो होता ही है, लेकिन इस सीजन में हमारे जैड हडीड भाई ने इस लव ट्रायंगल को शायद लव स्क्वायर बनाने के बारे में ही सोचा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जैड हडीड एक फेमस और रिचेस्ट मॉडल हैं, लेकिन एक वक्त वो एकदम गरीब हुआ करते थे। कहा जाता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें 3 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था। उसके बाद उसे एक ऑर्फनेज ने अडॉप्ट किया। दोस्तों, जैड को तो एक्टिंग का शौक था और उसके गुड लुक्स की वजह से उसे जल्द ही काम मिलना शुरू हुआ और देखते ही देखते वो एक रिचेस्ट मॉडल बन गया और इसी सब की वजह से उसे बिग बॉस में आने का मौका मिला। और अब बिग बॉस में आते ही उन्होंने जिया शंकर पर डोरे डालना शुरू कर दिया। जिया शंकर वही एक्ट्रेस है जिसने वेड मूवी में काम किया था। जिया शंकर बिग बॉस में जैड की वजह से काफी चर्चित है, लेकिन जैड के पीछे जिया के अलावा आकांक्षा पुरी और मनीषा रानी भी है। और मनीषा रानी का जैड को किस करने वाला वीडियो और डांस भी काफी फेमस हो गया है। नंबर 3, सनी लियोनी, मियां खलीफा, राज कुंद्रा। आपको तो पता ही होगा कि थिएटर भरने में और OTT पे व्यूज लाने के लिए सनी लियोनी का नाम ही काफी है और अब OTT के व्यूज बढ़ाने के लिए सनी अब बिग बॉस में आने वाली हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि सनी के करियर की शुरुआत में बिग बॉस ही सबसे बड़ा बूस्ट था। खैर, इस एडल्ट इंडस्ट्री की एक और स्टार यानी मियां खलीफा भी बिग बॉस OTT पर आने वाली हैं। अब मियां और सनी की बिग बॉस में एंट्री को लेकर लोग अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन मियां खलीफा की तरफ से इस बात पर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। इसके अलावा पैनल सिस्टम में भी इनकी एंट्री की खबरें आ रही हैं और अगर राज कुंद्रा की एंट्री बिग बॉस में होती है तो क्या वो चेहरा दिखाएंगे या छुपा के रखेंगे? नंबर 4, आकांक्षा पुरी। दोस्तों, आकांक्षा पुरी फिलहाल जैड हडीड के पीछे पड़ी हुई हैं, ये तो आपने देखा ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि इससे पहले वो मीका पाजी की वाइफ हुआ करती थी। यानी स्टार भारत पर मीका का स्वयंवर हुआ था, जिसमें कि आकांक्षा ने शो जीतकर मीका से शादी की थी। लेकिन शो से बाहर आने के बाद में आकांक्षा ने शादी से इनकार किया और बताया कि उसने और मीका ने कभी एक दूसरे को डेट ही नहीं किया। दोस्तों, वैसे तो आकांक्षा मॉडल बनने ही आई थी, लेकिन काम न मिलने की वजह से उसने इंटरनेशनल एयरलाइन में एयर होस्टेस का काम किया था। उसके बाद उसे किस्मत से एक तमिल मूवी में काम मिल गया और ऐसे ही काम मिलते मिलते वो बिग बॉस तक पहुंची। नंबर 5, फलकनाज। दोस्तों, फलकनाज ही वो कंटेस्टेंट है जिसपे कि एक एक्ट्रेस का खून करने तक का इल्जाम है। बता दें कि तुनिशा शर्मा फलकनाज के भाई शिजान की गर्लफ्रेंड थी। तो जब तुनिशा ने सुसाइड किया तब शिजान की पूरी फैमिली पर आरोप लगाया गया, जिसमें कि फलकनाज का भी नाम शामिल है। तुनिशा की मां के मुताबिक शिजान और उसकी फैमिली तुनिशा की मर्जी ना होते हुए भी उसे इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे और फलक का भाई तुनिशा के साथ मारपीट भी करता था। तो इन्हीं सब कंट्रोवर्सीज की वजह से फलक को बिग बॉस में जाने का मौका मिला। बिग बॉस से पहले फलक ने सीरियल्स में भी काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि एक्टिंग के साथ साथ फलक अपने डांस की वजह से भी सुर्खियों में रहती हैं। नंबर 6, आलिया सिद्दीकी। दोस्तों, आलिया सिद्दीकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ है और अब बिग बॉस की कंटेस्टेंट है। कुछ दिनों पहले ही आलिया ने नवाज, उनके भाई और मां पर हैरासमेंट का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें और उनके बच्चों को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। उसके बाद नवाज और आलिया के बीच सेटलमेंट हुआ और नवाज ने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ली और उसी वजह से आलिया बिग बॉस में आ गई। सीरज बरूजा को अपनी लव स्टोरी बताते हुए आलिया ने कहा था कि वो नवाज के भाई के जरिए नवाज से मिली थी और उसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस OTT से जुड़े कुछ सेलिब्रिटीज और उनकी इंटरेस्टिंग कहानी। वैसे आप क्या बिग बॉस देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।